नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ है ना मंगल, वो करती है आपको सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। असम और पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों में बाढ़ से कोहराम जरूर बचा हुआ है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जो है उतनी ही तेजी से चलाया जा रहा है। होजाई के विधायक खुद ही रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। उन्होंने अपने कंधे पर बिठाकर लोगों को पानी से बाहर निकाला। इसके अलावा एसडीआरएफ और सेना के जवान भी बाढ़ पीड़ितों की लगातार मदद कर रहे हैं। वहीं हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है, और गनीमत यह है कि बारिश की रफ्तार भी धीमी पड़ी है। ऐसे में ये उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ दिनों में असम को बाढ़ से राहत मिल सकती है। असम में आसमान से लेकर जमीन तक आफत की बारिश और बाढ़ है, लेकिन इस आपदा में बाढ़ पीड़ितों को जमीन से लेकर आकाश तक अगर मदद का भरोसा हो जाए तो कुदरती बला तो अपने आप ही टल जाएगी। पहली तस्वीर होजाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक की है। वो खुद बाढ़ पीड़ितों को अपनी पीठ पर बैठाकर बोट तक पहुंचा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, जबकि तीसरी तस्वीर में एसडीआर के जवान बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए बाढ़ वाले इलाकों में उतर चुके हैं। और चौथी तस्वीर में हेलीकॉप्टर के जरिए एक ट्रेन में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट करके सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाने की है। ये है होजाई विधानसभा के विधायक शिबू मिश्रा। इनके इलाके में बाढ़ का ऐसा तांडव जारी है कि हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। ऐसे में विधायक शिबू मिश्रा ने बचाव कार्य का मोर्चा खुद संभाला और लोगों को बचाने खुद ही निकल पड़े। देखिए ये कैसे एक शख्स को अपनी पीठ पर बैठाकर एसडीआरएफ की बोट तक ले जा रहे हैं। विधायक शिबू मिश्रा के इस कवायद से लोगों का भरोसा बढ़ा है कि जब खुद क्षेत्रीय विधायक बचाव कार्य में जुटे हैं तो आम लोगों और प्रशासन को भी आगे आना चाहिए। बता दें कि बाढ़ की इस विभीषिका में असम के 27 जिले बुरी तरह से प्रभावित हैं। इन इलाकों में खाने पीने की चीजों की किल्लत बढ़ गई है, लिहाजा बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ पीड़ित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। इसी सिलसिले में असम के दीमा हसाओ जिले के हाफलोंग शहर में एक हेलीकॉप्टर राहत सामग्री लेकर पहुंचा है, जिसे सेना के जवान उतारकर एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं और इसके बाद इस राहत सामग्री को बाढ़ पीड़ितों में बांटा जाएगा। वहीं बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे एसडीआरएफ के जवान जलदूत बनकर इन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। जलदूत बाढ़ पीड़ितों को होजाई के एक गांव से रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं, लेकिन बाढ़ की विभीषिका से ये लड़की इतनी डरी सहमी है कि इस लड़की के पैर लड़खड़ा रहे हैं। और इस मासूम को तो ये खबर भी नहीं कि उसका परिवार किस परेशानी से गुजर रहा है। इस तस्वीर को देखिए, ये ऐसी तस्वीर है जिसे आप बार बार देखना चाहेंगे। इसमें सेना का एक जवान अपनी दोनों बाहों में 2 बच्चों को उठाकर सुरक्षित जगह पर ले जा रहा है। कहने का मतलब है कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए असम एसडीआरएफ और सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। एक तरफ जहां एसडीआरएफ की टीम बाढ़ पीड़ितों का रेस्क्यू कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एसडीआरएफ की तैयारियां और तेज होती जा रही हैं, क्योंकि बाढ़ पीड़ितों के रेस्क्यू के लिए इतने बोट पर्याप्त नहीं है। लिहाजा और बोटों को तैयार भी किया जा रहा है।
असम की एसडीआरएफ और असम पुलिस के द्वारा इवैक्यूएशन और रेस्क्यू चल रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें एक से एक बोट्स आ रहे हैं जहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करके उनको यहाँ पर लाया जा रहा है। होजाई में एक बार बात करेंगे। दीदी कितना प्रॉब्लम हो रहा है? जल बहुत जल, আমরা জলের মধ্যে ছিলাম, আমাকে বিরাট প্রবলেম। आपका जगह का नाम क्या है? दक्षिण राधानगर। तो ऐसे लोग हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है। ये लोग ऐसे जैसे हमने बात की, यहाँ के जो आईसी है वो 10 ऐसे बोट्स को लेकर सुबह से करीबन 500 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और ये जब तक सारे लोगों को रिकवर ना किया जाए ये शायद बंद नहीं होगा असम में। वहीं खतरे की परवाह किए बिना ये जलदूत ऐसे इलाकों से लोगों का रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं जो बेहद सुनसान और बीहड़ है। इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम दूर दराज के इलाकों में भी पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों का रेस्क्यू कर रही है और गुड न्यूज टुडे की टीम भी एसडीआरएफ के साथ बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचकर उनकी परेशानियों का जायजा ले रही है। असम की ये स्थिति है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशंस कॉन्स्टेंटली चल रहा है। इन्हीं बोटों पर रेस्क्यू ऑपरेशंस असम के भिन्न भिन्न डिस्ट्रिक्ट्स पे हो रहा है। अगर हम आपको ये नज़ारा दिखाएं, ये आपको अगर कोई नदी लगेगा तो ये पूरा गलत हो आप। ये कोई नदी नहीं, ये कोई पॉन्ड नहीं, ये एग्रीकल्चरल फील्ड्स है। यहाँ पे खेती बाड़ी होती थी, लेकिन होजाई की ये स्थिति है। कॉन्स्टेंटली आप देखो हमारे साथ भी रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम्स है, कॉन्स्टेंटली ये लोग 24/7 ये अपना काम कर रहे हैं। करीबन 500 लोगों को आज सुबह ही रेस्क्यू अभी तक किया गया है होजाई के इस इलाके में जहां पे हम लोग ये कवरेज कर रहे हैं। यहां से एक अच्छी चीज़ जो हमें कल दोपहर से देखने को मिली है कि सूरज उग चुका है, बादल हट रहे हैं, लेकिन एक भयानक दृश्य ये भी है कि ऐसे हजारों घर हैं हमारे पीछे और हमारे इर्द गिर्द जहां पर लोग रहते थे। शायद एक हफ्ते पहले रहते होंगे, लेकिन ये घरों में अभी फ़िलहाल कोई नहीं रह सकता और जब तक ये पानी नीचे ना चला जाए ये जगह हैबिटेबल नहीं है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहा है और आईएमडी ने कहा है कि कल तक शायद बरसात हो सकती है, लेकिन अच्छी यही एक खुशखबरी या गुड न्यूज़ जो कहें हम इसको, कि यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस सक्सेसफुली चल रहा है और बरसात आज सुबह से हुई है नहीं। असम बाढ़ पीड़ितों की मदद में एसडीआरएफ और सेना के जवान ही नहीं बल्कि आकाश के देवदूत भी उतर पड़े हैं। ये तस्वीरें हैं असम के दीमा जिले की, जहां भारी बारिश की वजह से एक ट्रेन में बैठे ये मुसाफिर फंस गए थे। इन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, लेकिन इन देवदूतों ने 119 लोगों को एयरलिफ्ट करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और जिस तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उससे बाढ़ पीड़ितों का भरोसा बढ़ा है। बचाव दल ने अब तक 3500 से ज्यादा लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है और अभी भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन इलाकों से निकालने की कोशिशें जारी है। असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है और राज्य के करीब 27 जिले के 6 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। 48,000 से ज्यादा लोगों को 248 राहत शिविरों में पहुंचाया जा चुका है। असम की इस बाढ़ में होजाई और काचर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। राहत अभियान के तहत होजाई जिले के 2000 से ज्यादा लोगों को सेना ने निकाल लिया है, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में करीब 150 रिलीफ कैंप और राहत सामग्रियां बांटने के लिए 125 से ज्यादा सेंटर बनाए गए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद का भरोसा दिया और असम सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया। बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। असम सरकार ने बराक घाटी में फंसे लोगों को निकालने के लिए
फ्लाईबिग एयरलाइंस के साथ समझौता किया है। फ्लाईबिग एयरलाइंस अगले 10 दिनों तक सिलचर और गुवाहाटी के बीच हवाई सेवा उपलब्ध कराएगी और इन उड़ानों की टिकटों की कीमत का कुछ हिस्सा सरकार देगी। वहीं बाढ़ की वजह से चाचर जिला प्रशासन ने 2 दिनों के लिए सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया है। इस बीच मौसम विभाग ने भी राहत भरी खबर दी है। अनुमान है कि 20 मई के बाद असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सुधर सकते हैं, क्योंकि जल स्तर कम होने से जिंदगी जल्द ही पटरी पर लौट सकेगी। होजाई से सूर्याग्नि रॉय के साथ गुवाहाटी से पल्लव बोरा, गुड न्यूज टुडे। असम में बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां कई इलाकों में जल जमाव है, वहीं कई इलाकों में सड़कें और रेल ट्रैक टूट गए हैं। हमारे संवाददाता डीमा हसाओ से हाफलोंग जा रहे थे, लेकिन बीच में सड़क लैंडस्लाइडिंग की वजह से टूट गई थी। देखिए ये रिपोर्ट। इस वक्त असम के दीमा हसाओ में है। दीमा हसाओ वैसा एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पे भारी बरसात और फ्लडिंग के कारण बहुत ही नुकसान पहुंचा है। ये एक रास्ता जो आप देख सकते हैं, ये हाईवे है, लेकिन लैंडस्लाइड के कारण ये फ्रेश लैंडस्लाइड लगता है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर ये अभी भी पानी है। इसका मतलब ये है कि देखिए पहाड़ों से पानी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है और उसी के कारण ये ऐसे लैंडस्लाइड्स होते हैं। ये एक फ्रेश लैंडस्लाइड है। इसकी जो सबसे बड़ी समस्या है, मैं अपने कैमरा पर्सन को रिक्वेस्ट करूंगा एक बार कंप्लीटली पीछे का दिखाने के लिए, क्योंकि ये एक 2 वे हाईवे है। दूसरा पार्ट आप देख सकते हैं कैसे बंद हो पड़ा है इस लैंडस्लाइड के कारण। अभी सिर्फ यही एक सामने का रास्ता है जहां पे हम लोग खड़े हैं, उसी से हाफलोंग की तरफ हम जा सकते हैं, वहीं से हम वापस आ सकते हैं। अगर ये रास्ता क्लियर ना हो तो बहुत दिक्कत होने वाली है बहुत सारे लोगों को, और ये अभी तक क्लियर हुआ है नहीं। बारिश जैसे आप देख रहे हैं, धूप है लेकिन बारिश कम हो चुकी है, लेकिन ये सब जब तक क्लियर नहीं होगा और पानी जब तक नीचे नहीं जाएगा, असम के जो लोग हैं उनको राहत शायद मिलेगी नहीं। जहां असम में बाढ़ से आफत आई हुई है, वहीं केरल में बारिश से कोहराम मचा हुआ है। केरल के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सामान्य जनजीवन पर गहरा असर पड़ा है। वहीं मौसम विभाग ने केरल के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कर्नाटक में भी भारी बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है और आने वाले दिनों में भारी बारिश की आशंका है। ऐसे में लोगों को नदी और समंदर से दूर रहने की सलाह दी गई है। जहां उत्तर भारत के राज्यों में पारा चढ़ा हुआ है, जिससे चिलचिलाती धूप और तपती गर्मी से लोग बिलबिला रहे हैं, वहीं असम में बारिश और बाढ़ से हाल बेहाल है। हजारों लोगों को घर-बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है, जबकि दक्षिण के राज्यों में बारिश ने कहर बरपा रखा है। केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में बारिश के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। असम में बाढ़ बर्बादी की कथा लिख रही है, वहीं केरल में पिछले कई दिनों से भारी बारिश जारी है। वहीं इस बीच मौसम विभाग ने केरल के 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट का मतलब ये है कि इन जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि रेड अलर्ट के बाद अब 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं अगले 5 दिनों तक इन जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग ने त्रिशूर, पलक्कड़, मल्लपुरम, कन्नूर, कासरगोड, कोल्लम और एर्नाकुलम जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट भी दिया है। इनमें तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर, मल्लपुरम, कोझिकोड और वायनाड शामिल हैं। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने केरल और उसके आसपास अगले 5 दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई है, जबकि मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। हालांकि केरल में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है और इसकी वजह से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
वहीं इस महीने के आखिर तक दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना है, जबकि उससे पहले ही केरल में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। बता दें कि जब रेड अलर्ट जारी किया जाता है तो माना जाता है कि 24 घंटों के भीतर 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होने वाली है, जबकि ऑरेंज अलर्ट का मतलब 6 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है। इसके अलावा येलो अलर्ट का मतलब है 6 से 11 सेंटीमीटर के बीच की भारी बारिश। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी SDMA ने लोगों से बारिश कम होने तक नदियों और समंदर से दूर रहने को कहा है। SDMA ने लोगों को सलाह दी है कि वो पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से बचें। वहीं आपात स्थिति से निपटने के लिए राज्य में 24 घंटे स्पेशल कंट्रोल रूम बना दिया गया है। आम लोगों को बताया गया है कि वो सरकार से मदद के लिए 1077 हेल्पलाइन नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली और NCR के मौसम में जल्द ही बदलाव देखने को मिल सकता है। पिछले दिनों दिल्ली का तापमान 49 डिग्री के पार पहुंच गया था, जिससे लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब दिल्ली और कई राज्यों को गर्मी से राहत मिल सकती है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान तेज हवाएं और धूल भरी आंधी भी चल सकती है और मौसम के मिजाज में ये बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से देखने को मिलेगा। कुछ पहले तक पारा की क्योरियां चढ़ने से भट्टी बना हुआ था। दिल्ली में पारा लाल होकर 49 डिग्री के पार पहुंच चुका था, जिसकी वजह से लोगों का बाहर निकलना मुहाल हो गया था। लेकिन पारा के लाल होने के बाद अब मौसम करवट लेने लगा है, जिससे पारे के लुढ़कने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। दिल्ली में भारी गर्मी और तपिश के बाद अब मौसम खुशगवार होने वाला है। दिल्ली NCR के लिए खुशखबरी ये है कि 2 दिन गर्मी की तपिश के बाद 21 मई से कुछ राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम का यही रुख देखा जा रहा है। पहले तेज और तपती गर्मी, इसके बाद थोड़ी ठंडक वाली राहत। मौसम विभाग का अनुमान है कि एक बार फिर ऐसी ही स्थिति बनने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम के जानकारों के मुताबिक 21 मई से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से राजधानी और आसपास के मौसम में बदलाव हो सकता है। इन इलाकों में तेज हवाएं चलने या आंधी आने की संभावना है। इसके बाद तापमान में गिरावट आने के संकेत हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में 22 मई को बूंदाबांदी और तेज हवाएं चल सकती हैं, जिसकी वजह से तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मौसम में बदलाव का ये असर 23 मई तक देखने को मिल सकता है। देखिए, राहत ऑलरेडी जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो स्पेल है, वैसे नॉर्थ वेस्ट इंडिया NCR दिल्ली में जो गर्मी का मौसम है वो लगभग जून तक चलता है, एंड जून तक, क्योंकि मानसून सामान्य तौर पर एंड ऑफ जून आता है, तो तब तक गर्मी का माहौल रहता है। तो अभी वर्तमान जो स्पेल है इसमें आज से राहत देखने को मिलेगी, जो अगले 3 से 4 दिन चलेगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में पिछले दिनों मौसम में हल्के बदलाव का असर ये हुआ कि तापमान में अच्छी गिरावट आई। 15 मई यानी रविवार को दिल्ली के नजफगढ़ और मंगेशपुर में अधिकतम तापमान 49 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया, जबकि 18 मई यानी बुधवार को 42.2 डिग्री अधिकतम तापमान रहा। यानी 4 दिन में तापमान में 7 डिग्री तक गिरावट आई। राजधानी में आज पारा 42 से 44 डिग्री के बीच रहा, जबकि कल यानी शुक्रवार को 43 से 45 डिग्री के बीच तापमान दर्ज किया जा सकता है। मौसम के जानकारों के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में शनिवार से
एक बार फिर तेज हवाएं चलने और कहीं-कहीं हल्की बारिश होने के आसार हैं, जिससे तापमान में और गिरावट आएगी। वहीं मौसम विभाग ने दक्षिण, उत्तर और पूर्वी भारत के कई राज्यों में बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के कई जिलों में अभी बारिश जारी रह सकती है। हिमाचल प्रदेश में 20 से 23 मई तक बारिश की संभावना है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत तटीय राज्यों में बारिश का अलर्ट है। यही स्थिति असम, मेघालय और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी है। बिहार में आने वाले दिनों में तेज हवाएं चलने और बारिश का अलर्ट है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बरसात हो सकती है। वहीं मध्य और पश्चिमी भारत में तापमान में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और विदर्भ के इलाकों में अभी गर्मी से राहत के लिए कुछ और इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है कि आपका दिन शुभ रहा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। इस वक्त की शानदार खबर बता दें, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का डंका बजा है। जी हां, आपको हम बता दें कि भारतीय बॉक्सर निखत जरीन ने गोल्ड जीता है और देश का नाम गौरवान्वित किया है। 52 किलो वर्ग में थाईलैंड की बॉक्सर को निखत ने हराया और इसी के साथ मैरीकॉम क्लब में शामिल हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, विमेन बॉक्सिंग में निखत जरीन चैंपियन बनी है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का नाम रोशन करने वाली निखत जरीन अब मैरीकॉम क्लब में शामिल हो गई है। दरअसल वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय बॉक्सर निखत जरीन ने गोल्ड जीतकर देश का नाम एक बार फिर से गौरवान्वित किया है। 52 किलो वर्ग में थाईलैंड की बॉक्सर को इन्होंने पटकनी दी, जिसके बाद ये गोल्ड अपने नाम किया है। इसी के साथ एक बार फिर से तिरंगा विश्व में लहरा गया। वर्ल्ड बॉक्सिंग में निखत ने ये कमाल कर दिखाया है, जिसके बाद तमाम फैंस निखत के झूम उठे। पूरा देश इस वक्त गौरवान्वित महसूस कर रहा है। निखत ने ये पल हम सबको दिया है। 52 किलो वर्ग में उन्होंने ये कमाल कर दिखाया है और इसी के साथ मैरीकॉम के क्लब में वो शामिल हो गई हैं। तो इस वक्त की शानदार खबर सामने आ रही है, जिसमें कि निखत ने ये कमाल कर दिया है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उन्होंने भारत का डंका बजाया है, जिसमें उन्होंने गोल्ड जीता है और हमारे देश को गौरवान्वित किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर और शानदार खबर आपको हम बता रहे हैं निखत जरीन से जुड़ी हुई, जिसमें आपको हम बता दें कि भारत को जीत का स्वाद एक बार फिर से भारत ने चखा है और निखत जरीन के जरिए 52 किलो वर्ग में उन्होंने ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है वो अपने नाम कर ली है और इसी के साथ भारतीय बॉक्सर निखत जरीन ने एक बार फिर से देश का नाम गौरवान्वित किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। एक बार आपको हम फिर से पूरी खबर विस्तार से बता दें। दरअसल भारतीय बॉक्सर निखत जरीन ने महिला बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में फाइनल में जीत दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया है। उन्होंने थाईलैंड की बॉक्सर की जुटामास जितपुंग को एक तरफा 5-0 से पीटते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इस तरह वो वर्ल्ड चैंपियन बन गई है। इससे पहले उन्होंने सेमीफाइनल में ब्राजील की कैरोलिना डी अल्मेडा को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से हराया था। तेलंगाना की मुक्केबाज जरीन ने थाईलैंड की प्रतिद्वंदी को सर्वोत्तम फैसले से हराया है और इस जीत के साथ ही जरीन विश्व चैंपियन बनने वाली सिर्फ 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज बनी है। ये दुनिया अच्छाई पर टिकी है,